जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। दोनों कोण न्यू कोण हैं, तो लेट्स कंसीडर ए ट्राइंगल। दो ट्राइंगल आपको कंसीडर करने पड़ेंगे इसमें, तो मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूं। एक तो ये रहा और दूसरा इधर को एक और कंसीडर कर लेता हूं। दोनों के दोनों ट्राइंगल आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। मान लेते हैं सबसे पहले एंगल ए है इसमें, तो मेरे पास जो आ जाएगा ये है एंगल ए, इसको ए मान लूंगा मैं, बी सी और डी, और ये पी और क्यू, ये हमारे पास एंगल बी है। देखिए हम दो ट्राइंगल क्यों कंसीडर कर रहे हैं इसमें, इसका पीछे रीजन है। दरअसल हम इसमें एस एस एस, आपने 9th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी एस ए एस, जिसमें हम त्रिभुजों की सर्वांग समता प्रूव करते थे, उसका यूज करेंगे हम साइड साइड साइड, यानी कि हम एक साइड वाले थ्योरम को यूज करके दिखाएंगे। दो त्रिभुजों में साइड को इक्वल रख के दिखाएंगे। यदि तीनों साइड इक्वल आ जाती हैं तब हमारे उनके जो संगत कोण होते हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वैल्यू हमारी इक्वल तभी दिखाई जा सकती है जब ये दोनों ट्राइंगल हमारी इनकी साइड इक्वल दिखाई जाए। तो सबसे पहले हम एक कंसीडर कर लेंगे, क्या कंसीडर कर लेंगे, सबसे पहले दिया है गिवन सॉल्यूशन, दिया है cos A बराबर क्या cos B, ये हमको दे दिया पहले से। तब हम इस वाले एंगल ट्राइंगल में यदि हम देखें तो cos A बराबर क्या होगा हमारे पास, cos बराबर क्या होगा भाई, लाल बटे कका का यूज करेंगे इसमें, इसका भी लाल बटे कका। तो cos बराबर आधार बटे कर्ण, आधार मतलब ये और बटे कर्ण। तो मैं कह सकता हूं कि cos A की जो वैल्यू आएगी, आधार कितना है इसमें, ये रहा यहाँ पर आधार, और ये कर्ण और ये लंब। सेम इसी तरीके से इसमें हो जाएगा, ये आधार कर्ण और लंब। इसके बाद में cos A की वैल्यू जो निकालनी है, क्योंकि A एंगल इसमें है, तो cos बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा AP और ये क्या है AQ, तो AP अपॉन AQ इज इक्वल टू क्या है, बराबर cos B। cos B में क्या है, आधार बटे कर्ण, हमारे पास BC अपॉन BD, BC अपॉन BD। तो आप AP अपॉन BC इसको इधर ले आते हैं और इज इक्वल टू AQ अपॉन BD। इसको कंसीडर कर लेंगे k के बराबर, k जहां पर कोई भी अनदर नंबर कांस्टेंट वैल्यू है। तो सबसे पहले अब हम शो करते हैं इसमें, देखें AP निकालना है हमको यहाँ से, इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा भाई, AP निकालना है k के इक्वल रख दे तो k इंटू BC। इसी तरीके से तथा AQ निकालना है, तब हम ये कह देंगे क्या हो जाएगा हमारे पास में k इंटू BD। तो ये हमारे पास में दो वैल्यू आ चुकी है निकल करके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब दोबारा से हम वैल्यू निकालते हैं, क्या वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल त्रिभुज PAQ, या ये कहें कि QPA या APQ तथा त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं इसमें क्या आती है वैल्यू हमारे पास निकल करके। पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करेंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय क्यों यूज कर रहे हैं, हमको लंब की वैल्यू निकालनी दोनों तरफ। तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, यहाँ पर निकालेंगे PQ और इधर CD, तो इसलिए PQ अपॉन CD इज इक्वल टू दिखाएंगे निकाल करके, PQ बराबर होता है अंडर रूट में AC का स्क्वायर यानी कि AQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर।
पी का स्क्वायर अपॉन में ऐसे सी डी जो निकलेगा आपका बी डी का स्क्वायर अंडर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर। कितनी आ जाएगी? ए क्यू की वैल्यू क्या है आप जानते हैं? ए क्यू की वैल्यू क्या है? ए क्यू की वैल्यू है हमारे पास में के इंटू बी डी, के इंटू बी डी, के इंटू बी डी इसका स्क्वायर माइनस और ए पी क्या है हमारे पास में? के इंटू बी सी इसका स्क्वायर अपॉन में और हमारे पास अपॉन में क्या है? अंडर रूट में बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो वैल्यू निकल कर क्या जाती है? पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी दोनों में से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा के, अंदर बचा बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। एक जैसी वैल्यू कट गई। तब यहाँ पर जो बी पी क्यू अपॉन सी डी का जो रेशो आया वो है के। देखें ध्यान से जरा आप इसमें, यहाँ पे हम निकालना चाह रहे थे जो रेशो आया निकल करके पी क्यू अपॉन सी डी का रेशो क्या है? के। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखते हैं जरा। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? एपी, समीकरण 1 व 2 से AP अपॉन BC, AP अपॉन BC इज इक्वल टू किसके है? AQ अपॉन BD, AQ अपॉन BD और ये हो जाएगी PQ अपॉन CD। इसलिए क्योंकि हमने तीन साइडों को इक्वल दिखा दिया, उनका रेशो, तीनों का रेशो किसके इक्वल है? के, यानी कि तीनों वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब होता है कि जो हमारे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज है हमारे पास में? 2 त्रिभुज बन चुके हैं हमारे, APQ तथा इसलिए त्रिभुज ये किसके समरूप हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिभुज BC और DK, BCD के। जब 2 त्रिभुज सर्वांग समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो इसका मतलब एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो चुका है।